रात के इस काले अंधेरे में जो घर दिख रहा है वो घर है ग्रैनी का। इस चरमराते भूतहा घर में जहां अंधेरा भी अपना रास्ता खोज लेता है, जहां आत्माओं को फुसलाया जाता है और सीक्रेट छुपा कर रखे जाते हैं। ग्रैनी का ये घर उसकी छोटी सी दुनिया है और इस दुनिया में किसी को भी आने की इजाजत नहीं, और जो आ गया उसे ग्रैनी जिंदा वापस जाने नहीं देती। टब्लू ने एक पिज्जा स्टोर में डिलीवरी बॉय की नौकरी शुरू की है। स्टोर का नाम है पिज्जा पार्टी स्टोर। टब्लू को अपनी खुद की बाइक चाहिए। अब वो साइकिल चला चला कर थक चुका है। उसे भी एक नई चमचमाती खाया चूसा चाहिए। रात के करीब 12 बज रहे हैं और स्टोर बंद होने का टाइम भी हो चुका है। टब्लू वहां से जाने ही वाला होता है, तभी वहां फोन बजता है। टब्लू फोन उठाता है। एक पिज्जा का ऑर्डर है, लेकिन इतनी रात में टब्लू सोचता है कि वो ये ऑर्डर ले कि ना ले। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ किसी और की नहीं, ग्रैनी की थी। मेरा ऑर्डर लिखो, 4 फुल किंग साइज छोले भटूरे पिज़्ज़ा विद वाइट कोल्ड ड्रिंक। अरे वाह, इतना बड़ा ऑर्डर! ये ऑर्डर तो कैंसिल करना बेवकूफ़ी होगी। ओके मैम, आपका ऑर्डर 30 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। प्लीज़ अपना एड्रेस बताइए और अपना नाम बताइए। ग्रैनी। इतना बोलकर वो औरत फ़ोन काट देती है। अरे, उसने तो अपना पता बताया ही नहीं। ये ऑर्डर मैं कहाँ डिलीवर करूं? टब्लू ये सोच ही रहा होता है और तभी दरवाजे को इतनी जोर जोर से कौन पीटता है? ये कोई पागल ही लगता है। टब्लू जल्दी से बाहर जाकर देखता है। वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो वहाँ पर तो कोई है ही नहीं। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो नीचे देखता है तो उसे ज़मीन पर किसी का कार्ड मिलता है। वो कार्ड उठाता है और उसे देखता है तो उस पर एक एड्रेस लिखा है और उस पर एक नाम भी है, ग्रैनी। टब्लू समझ जाता है कि ये पिज़्ज़ा कहाँ डिलीवर करना है। वो पिज़्ज़ा साइकिल में रखता है और चल देता है। ये रास्ता तो एकदम सुनसान है और ग्रैनी का घर यहाँ से काफ़ी दूर, और पिज़्ज़ा टाइम पर भी डिलीवर करना है। टब्लू साइकिल चलाते चलाते ये सब सोच रहा है और वो सोचता है कि पिज़्ज़ा टाइम पर डिलीवर करना है तो जंगल वाला रास्ता नहीं, वो सही नहीं रहेगा। वो तो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। उस रास्ते की तो बहुत सी कहानियाँ सुन रखी हैं। मैं उस रास्ते में दिन में तो गया हूँ, लेकिन रात में आज तक कभी नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि वो उस रास्ते से जाना ठीक होगा, वो भी रात में। नहीं, लेकिन क्या करूं, पिज़्ज़ा भी तो डिलीवर करना है। टब्लू ये सब सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो इतनी रात में वो शॉर्टकट ले और पिज़्ज़ा टाइम पर डिलीवर करे। लेकिन अगर उसने ये पिज़्ज़ा टाइम पर डिलीवर नहीं किया तो पैसे उसकी पगार से कटेंगे। अरे नहीं यार, अब तो आर या पार, जय बजरंगबली, हमको बचा लेना। और ये बोलकर टब्लू अपनी साइकिल उस रास्ते की तरफ घुमा देता है, मतलब वो जंगल वाला रास्ता। लोग इस जंगल के बारे में अजीब अजीब तरह की बातें करते हैं, जैसे इस जंगल में 12 बजे के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों की, मतलब नॉर्मल लोगों की समझ से बिल्कुल परे होती हैं। आज तो टब्लू की मजबूरी है, वरना वो ये रास्ता तो कभी सपने में भी नहीं लेता। टब्लू धीमे धीमे अपनी साइकिल का पेडल मार रहा है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। वो बार बार घड़ी में अपना टाइम देख रहा है। अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, लेकिन वो एकदम से साइकिल रोक देता है। क्या हो गया? Skibidi bum 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 yes yes skibidi bum bum skibidi dop 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 yes yes skibidi dop dop skibidi dop 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 yes yes skibidi dop dop skibidi bum 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 yes yes। ये क्या है? ये लोग हैं कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद लोगों ने इस जंगल के बारे में सही बात बोली थी कि यहाँ बहुत अजीब और गरीब चीजें होती हैं। अब इससे अजीब और गरीब क्या होगा कि कमोड के अंदर से सर निकलकर स्किबिडी दॉप दॉप यस 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 कर रहे हैं। लेकिन टब्लू के पास अभी इन सब के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो दबे पांव धीमे से पीछे से निकल लेता है। थोड़ी देर बाद टब्लू ग्रैनी के घर पहुंच जाता है। चलो, अभी भी पूरे 3 मिनट बाकी हैं। टब्लू डोरबेल बजाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। वो एकदम शॉक हो जाता है।
क्योंकि दरवाजे पर और कोई नहीं, उसका दोस्त भोंदू खड़ा होता है। अरे यार, तुम यहाँ कैसे? अरे यार, ये मेरी नानी का घर है। यहाँ अपनी नानी रहती है। भोंदू उसे अंदर बुलाता है कि आओ तुमको अपनी ग्रैनी नानी से मिलाता हूँ। लेकिन दोनों जैसे ही घर के अंदर घुसने लगते हैं, वहाँ पर पीछे से वो सारे कमोड दानव आ जाते हैं जिनको टब्लू ने उस जंगल में देखा था, जो स्किबिडी डॉप डॉप यस 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 कर रहे हैं। और वो स्किबिडी डॉप डॉप यस 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 करते हुए टब्लू के पीछे यहाँ तक आ गए। भोंदू बोलता है कि टब्लू, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी ग्रैनी नानी अभी अंदर है और वो जिंदा है। इनके होते हुए ये क्या, इनका बाप भी आ जाए हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोंदू जल्दी से अंदर भागता है अपनी ग्रैनी नानी को बुलाने के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मुंह लटका के बाहर आता है। टब्लू उससे पूछता है कि क्या हुआ। भोंदू बोलता है कि अंदर तो कोई है ही नहीं, मैंने पूरा घर छान मारा। टब्लू कहता है कि सही वक्त पर तुम्हारी नानी ने धोखा दिया है, अब हम क्या करें। भोंदू कहता है कि डरो मत यार टब्लू, मैंने अभी अभी ग्लूकॉन डी पिया है और आज मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी है, मैं इनके छक्के छुड़ा दूंगा, तुम तो मेरे साथ हो ही ना। लेकिन टब्लू तो पहले ही साइकिल पर सवार है और उसे इधर बुला रहा है। वो कहता है कि भोंदू, ग्लूकॉन डी की शक्ति बाद में दिखाना, फिलहाल जल्दी आओ, यहाँ से भागते हैं। भोंदू भी जल्दी से जाकर साइकिल पर बैठ जाता है और दोनों वहाँ से भागते हैं। काफी देर बाद भागने के बाद कमोड दानव उन पर हमला कर देते हैं। अब टब्लू और भोंदू का बचना तो बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, a rap stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can never doubt, not what I'm about, have your f***ing cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. भोंदू बाबा ने तो सारे कमोड दानों को खत्म कर दिया। अरे चोंदू बाबा, आप नहीं आते तो कमोड दानव हमको खा जाते। ढोंडू बाबा बोलते हैं कि इनका असली नाम स्किबिडी टॉयलेट है, ये किसी दूसरे ग्रह से हमारी धरती पर आ गए हैं। टब्लू और भोंदू कहते हैं कि लेकिन बाबा, आपने तो इनका खात्मा कर दिया है। बाबा कहते हैं कि ये बस ट्रेलर है, इनके जैसे तो हजारों की तादाद में हैं। भोंदू कहता है कि ढोंडू बाबा, मेरी ग्रैनी नानी एकदम से गायब हो गई हैं, मुझे नहीं मिल रही, क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है। ढोंडू बाबा कहते हैं कि तुम उनकी चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। वो दोनों को अपने अड्डे पर लेके जाते हैं और वहाँ पहुँचकर दोनों देखते हैं कि ग्रैनी नानी तो यहाँ पर हैं। लगता है ग्रैनी नानी और ढोंडू बाबा की पुरानी दोस्ती है। सब काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और भी स्किबिडी टॉयलेट्स आ जाते हैं। अरे नहीं, उन लोगों ने तो गोचू को अगवा कर लिया है। इधर ग्रैनी नानी ने भी अपना हथियार उठा लिया है। अब तो स्किबिडी टॉयलेट्स की शामत आने वाली है। गाइस, ढोंडू बाबा और ग्रैनी नानी अब क्या करेंगी। टब्लू भोंदू अपने दोस्त खोंचू को स्किबिडी टॉयलेट से कैसे बचाएंगे। स्किबिडी टॉयलेट्स धरती पर क्यों आए हैं और वो कैसे यहाँ पर आ गए, ये पता चलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों और दुश्मनों के साथ शेयर कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।